क्या आपको पता है कि हमारी समंदर में कुछ ऐसे भी जीव रहते हैं जिनका पास ना तो कोई दिमाग है ना कोई हमारे तरह खून, और अगर उनकी कोई हाथ या पैर कट जाए तो वो वापस उग आते हैं। नहीं, ये किसी साइंस की फ्रिक्शन का फिल्म की कहानी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं फाइलम इकोनोडर्मेटा के बारे में। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन एब्सोल्युटली गुड। तो आज कवर करने वाले हैं फाइलम इकोनोडर्मेटा के बारे में। टॉपिक टू बी कवर्ड, आज जो टॉपिक कवर्ड होगा वो है फाइलम इकोनोडर्मेटा। फुल डिटेल डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें से हम लोग बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजियोलॉजी, डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर वास्कुलर सिस्टम, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में। इकोनोडर्मेटा के बारे में पहला क्या है इकानो। इकानो का मतलब क्या है? स्पाइन। इकानो का मतलब क्या है? स्पाइनी है। और डर्मेटा का मतलब क्या है? स्किन। क्या है? इकानो का मतलब क्या है? स्पाइनी, एंड डर्मेटा का मतलब क्या है? स्किन। जिसे कहते हैं स्पाइनी स्किन एनिमल्स, उसको कहते हैं क्या है? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। इकोनोडर्म्स को क्या कहते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं। करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? पहला है हैबिट। हैबिट में है एक्सक्लूसिवली मरीन। हैबिट में क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन। ये क्या है? सिर्फ मैरीन वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं इकोनोडर्म्स, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सेकंड है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैसा है? ऑर्गन सिस्टम। बॉडी प्लेन कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लेन कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब है। होते हैं सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री कैसा है? एडल्ट में रहता है रेडियल और लार्वा में रहता है बायलैटरल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्रिकल है और लार्वा में क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्रिकल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। जर्मलेयर क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम क्या है? यूसिलोमेट। मेटामेरिज्म क्या है? एब्सेंट। एंड नोटोकॉड क्या है? एब्सेंट। नोटोकॉड क्या है? एब्सेंट है। मेटामेरिज्म क्या है? एब्सेंट है। सिलोम क्या है? यूसिलोमेट है। एंड जर्मलेयर क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने डिस्कस कर लिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिमेट्री। इनकी सबसे खास बात है कि इनका रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। जब जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इनका बॉडी को आप किसी भी सेंट्रल एक्सिस से बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, बिल्कुल एक साइकिल की व्हील की तरह। इस डायग्राम में दिखाया गया है सेंट्रल एक्सिस, और इनका सारा बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेटेड होता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब ये बच्चे होते हैं तब ये लार्वल स्टेज इसे कहते हैं, तब ये हमारे तरह बायलैटरल सिमेट्रिकल दिखाते हैं। जो ह्यूमन बायलैटरल सिमेट्रिकल दिखाते हैं, ये भी जब लार्वल स्टेज होते हैं तब ये क्या दिखाते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सिमेट्री ये है, और आगे हम जाते हैं, आगे में दिखाते हैं ये है एसिमेट्रिकल, ये है हमारा एसिमेट्रिकल, ये है रेडियल सिमेट्रिकल, ये बायलैटरल सिमेट्रिकल। जब ये एडल्ट होते हैं तब ये रेडियल सिमेट्रिकल दिखाते हैं। जब ये लार्वल स्टेज में रहते हैं तब ये क्या दिखाते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल दिखाते हैं। एक क्या दिखाते हैं? बायलैटरल सिमेट्रिकल दिखाते हैं। हम बात करते हैं हम स्पाइनी स्किन के ऊपर। स्पाइनी स्किन क्या है? स्पाइनी स्किन एंड ऑफ बॉडी हैज ए एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। मेड अप ऑफ क्या है? कैल्शियम का। स्पाइनी स्किन आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है, ये स्पाइनी स्किन है। और इसमें क्या है? स्पाइनी स्किन में बॉडी हैज एंडोस्केलेटन। क्या है? एंडोस्केलेटन ये है, तुम्हारे देख सकते हैं। मैडम कैल्केजिनस ओसिकल्स। कैल्केजिनस ओसिकल्स क्या होता है? कैल्शियम का बना होता है। कैल्केजिनस ओसिकल्स क्या होता है? कैल्शियम का बना होता है। स्पाइन से, ये क्या है? स्पाइन से। ये चार्ट क्या है? स्पाइन से। ये क्या है? क्यूटिकल्स है। ये क्या है? सेकंड नंबर जो लेयर है क्या है? एपिडर्मिस है। ये सेकंड लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। फर्स्ट लेयर क्या है? क्यूटिकल से। और ये क्या है? तुम्हारा स्पाइन से। और ये जो लेयर आप दिख रहे हैं ये है डर्मिस। ये लेयर क्या है? डर्मिस। जो क्यूटिकल प्लस
एपिडर्मिस और डर्मिस को मिलाकर बना है स्किन। क्या बना है? स्किन। स्किन किससे बना है पूछे तो क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस और डर्मिस से बना है स्किन। और जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट जो देख रहे हैं वो क्या है? कैल्केजिनस वेसिकल से। कैल्केजिनस वेसिकल किससे बने होते हैं? ये कैल्शियम से बने होते हैं। बात करते हैं फिजियोलॉजी के ऊपर। फिजियोलॉजी में क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इकोनोडर्म्स में कंप्लीट है। माउथ जो है वो कहाँ पे है? वेंट्रल साइड में है। माउथ कहाँ है? वेंट्रल साइड में है, जिसे कहते हैं लोअर। एंड वेयरएज क्या है? एनस जो क्या है वो डोर्सल साइड में है, अबव में है। हम लोग पहले क्या डिस्कस किए? पहले डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किए, जिसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कंप्लीट होते हैं इकोनोडर्म्स में। माउथ जो है वो क्या है? वेंट्रल साइड में है। एंड वेयरएज एनस जो कहाँ है वो डोर्सल साइड में है, अबव। डोर्सल साइड को क्या बोलते हैं? अबव बोलते हैं। वेंट्रल साइड को क्या बोलते हैं? लोअर बोलते हैं। ये समझ में आ गया। सेकंड बात करते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? प्रेजेंट होते हैं इकोनोडर्म्स में। इकोनोडर्म्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ओपन टाइप है। सर्कुलेशन क्या होता है? ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का मतलब क्या है? ब्लड जो क्या है बथिंग आउट होगा। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। ये क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं तुम्हारे एब्सेंट होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इकोनोडर्म्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एब्सेंट रहते हैं। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? वाटर वास्कुलर सिस्टम इज हेल्प इन इट। क्या करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन क्या प्रेजेंट है इसमें? इसमें प्रेजेंट है वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो क्या करता है? ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। क्या करता है? हेल्प करता है क्या? एक्सक्रीशन में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है रिप्रोडक्शन। आगे क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और यूनिसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के ऊपर। फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? यूजुअली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? एक्सटर्नल करते हैं। और डेवलपमेंट क्या करते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट इकोनोडर्म्स में कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल में क्या है? पहला है स्टार्स, एस्टेरियासिस। स्टार्स क्या है? स्टारफिशेस। ओफेरिया क्या है? ब्रिटल स्टार। और एंटीडन क्या है? सी लिली। एंड उर्चिन्स क्या है तुम्हारा? सी उर्चिन, कुकुम्बर। लेकिन एग्जाम्पल तो है, लेकिन इसको कुछ बात करते हैं। जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश सबसे पॉपुलर होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? 5 आर्म्स होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके पास क्या होता है? 5 आर्म्स होते हैं इस तरह के। ब्रिटेल स्टार क्या होता है? ब्रिटेल स्टार में क्या होता है? एक लंबी और बहुत बड़ी क्या होती है? बहुत पतली सी आर्म्स होती है। आर्म क्या होती है इसके? बहुत लंबी होती है और पतली आर्म्स होती है, जो आसानी से क्या करते हैं? तोड़ सकते हैं। और उर्चिन के पास क्या होते हैं? सी उर्चिन के पास आर्म्स नहीं होते। आर्म्स क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। सी कुकुमर में क्या होता है? सी कुकुमर में ये बिल्कुल कैसे दिखाते हैं? खिले जैसे लंबी होती है। और इसमें ये ये और क्या करते हैं? ये साफ करने में ये काम करते हैं। सी कुकुम्बर फ्लोर को जो साफ करने में काम करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट के बारे में, जो है नोट में लिखा गया है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इकोनोडर्मेटा इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है तुम्हारा? वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है वो हम लोग जानेंगे, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो वो क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स इकोनोडर्म्स के ऊपर, बहुत प्रेजेंस ऑफ अ वाटर वास्कुलर सिस्टम। ये क्या क्या करते हैं पहले देख लेते हैं। पहला करते हैं कैप्चरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन करते हैं। और क्या करते हैं? और करते हैं लोकोमोशन और एक्सक्रीशन। क्या क्या करते हैं? कैप्चरिंग ऑफ फूड करते हैं, सेकंड करते हैं रेस्पिरेशन, और थर्ड कर लोकोमोशन एक्सक्रीशन। क्या क्या फंक्शन है पूछेगा तो कैप्चरिंग ऑफ फूड, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है लोकोमोशन एंड फोर्थ है एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम के ऊपर। अब आते हैं सबसे इनके सुपर पावर पर। वाटर वास्कुलर सिस्टम, हमारे बॉडी में हार्ट और ब्लड होते हैं जो ऑक्सीजन और फूड को पचाते हैं। लेकिन इकोनोडर्म के पास एक नेचुरल हाइड्रोलाइटिक सिस्टम होती है जो क्या करती है? वाटर वास्कुलर सिस्टम। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्लू कलर का दिखाया गया है पूरा।
जो एनसीईआरटी में दिया गया है। पहला है एनसीईआरटी में दिया गया है, पहला है एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक्स में एस्ट्रियस एंड यूफोरिया। ये क्या है? एस्टेरियस का है, ये क्या यूफोरिया का है। एग्जाम्पल्स, आप अगली बार समुद्र के किनारों किसी स्टारफिश या यूफोरिया को देखते हैं तो याद रखें कि आप कुदरत की एक ऐसी अनोखी इंजीनियरिंग को देख रहे हैं जिनके पास ना दिमाग है ना खून है, फिर भी वो करोड़ों साल से इस दुनिया में राज कर रहे हैं। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज़्यादा अजीब लगी, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं हो रहे हैं, कमेंट में बताइए, हम इसके निमोनिक्स बना के शॉर्ट्स में अपलोड करेंगे। आपको परेशानी हो रही है तो कमेंट करें कि वीडियो में कुछ नए सीखने को मिले हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।